हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रयागराज अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्वर संधि के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ देखने वाले हैं कि स्वर संधि है वो है हमारा क्वेश्चन है कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत व्याकरण में 8 प्रकार की स्वर संधि का अध्ययन किया जाता है, जो इस प्रकार है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा सबसे पहले नंबर पे है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो मेरा पहला नंबर है वो है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा वृद्ध संधि, चौथा यड़ संधि, पांचवा अयादि संधि, छठा पूर्व रूप संधि, सता है पर रूप संधि और आठवां है प्राकृति भाव संधि। तो ठीक है, हम प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं दीर्घ संधि की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आ गए हैं दीर्घ संधि। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम देखेंगे कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, आया हमारा क्वेश्चन दीर्घ संधि कि दीर्घ स्वर संधि अकह सर्वेणे दीर्घः। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, समान वर्णों के योग से शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसे दीर्घ संधि यानी दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो अर्थात अर्थात मेरे प्यारे बच्चों, हास्रो या दीर्घ आ, छोटा आ मेरे प्यारे बच्चों, छोटा आ, ई और ऊ ऋषि के बाद यदि हास्रो दीर्घ आ, ई, ऊ ऋषि आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई और बड़ा ऊ और ऋषि हो जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम आप लोग ये मान के चलिए कि समान वर्णों के ये योग से शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसे उसे दीर्घ संधि कहा जाता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, हम चलते हैं उदाहरण की तरफ। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे कि इसमें लेंगे कि हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। उदाहरण के लिए मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण के लिए हम लेते हैं धर्मार्थ। ठीक है, क्या लेते हैं? धर्मार्थ। यानी कि हम सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों ये देखेंगे कि धर्मा अर्थ में क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, धर्मा अर्थ जो है कि धर्मा अर्थ, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, धर्मा, इसे बहुत ध्यान से पढ़ना। धर्मार्थ। ठीक है प्यारे बच्चों, धर्मार्थ। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अर्थ यानी कि इसमें क्या क्या स्वर आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से ध्यान से देखना, धर्म छोटा आ रहा है, अर्थ क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। ठीक है, यहाँ आप यहाँ भी देख सकते हैं कि धर्म धर्म अर्थ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आ प्लस आ मिलके क्या बने हैं, बड़ा सा आ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आ प्लस आ मिलकर क्या बना है, बड़ा सा आ। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे। अगर आपको हिमालय बोल दिया जाए, हिमालय क्या बोल दिया जाए, हिमालय, तो आप लोग क्या करेंगे, हिमालय, हिमालय, यानी कि यहाँ पे आ नहीं है, यहाँ पे सॉरी, आ प्लस आ बड़ा हो गया। ठीक, हिम ये छोटा है, आलय बड़ा है, तो हिमालय हो गया। ठीक है हमारा। तो विद्यालय, विद्या कौन सा आ है मेरे प्यारे, विद्या आप पे कौन सा आ रहा है, बड़ा आ। और आलय पे क्या आ रहा है, देखो खुद ही देख लीजिए आप लोग, बड़ा सा आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, विद्यालय। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके नियम को जानेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम चलते हैं इसके नियम की ओर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आप लोग यहाँ पे दीर्घ संधि के नियम देखिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो दीर्घ संधि यानी दीर्घ स्वर संधि के नियम हैं वो क्या हैं, आप बहुत अच्छे से समझना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखना, नंबर 1 पे हमारा क्या है, आ और बड़ा आ, धन आ बड़ा आ। अगर आप लोग यहाँ पे, ठीक है प्यारे बच्चों, छोटा आ और छोटा आ है तो क्या हो जाएगा, बड़ा। और छोटा प्लस बड़ा आ है
तब भी बड़ा आ, और बड़ा आ प्लस छोटा आ है तब भी बड़ा आ। ठीक है प्यारे बच्चों। और आ प्लस आ यानी कि बड़ा आ, बड़ा आ और बड़ा आ साथ में है तब भी हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा आ। तो इसी तरह हम ई में आ जाते हैं, वही सेम पोजीशन इसमें भी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यही पोजीशन हमारा आगे की तरफ है, वो भी हम दिखाएंगे आप लोग को। तो ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सेम वही पोजीशन यहाँ पर भी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऋषि में, अगर ऋषि है तो ऋषि ही रहेगा। ठीक है, ध्यान देना, अगर इसमें ऋषि है तो सेम ऋषि, ऋषि है तो सेम ऋषि ही रहेगा। ठीक है, और अगली वीडियो में बताया है अगर ऋषि है तो अर रहेगा। तो यहाँ पे छोटा ऊ मिलके क्या बन गया है, बड़ा ऊ। छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके बड़ा है बड़ा ऊ। अब बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ बड़ा ऊ, तो यहाँ पे बड़ा ऊ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए इसमें उदाहरण आप लोग स्वयं अपने मन से करेंगे, बस हम आपको इशारा देंगे और आप लोग देखिए कितना तेजी से करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पे ध्यान देना क्या लिखा है, ध्यान 2 मिनट आप ऐसे रुकिए, 5 सेकंड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना क्या लिखा है, पुष्पावली। क्या लिखा है, पुष्पा, पुष्पा, पुष्प और आवली। तो यहाँ पे क्या है, पुष्प। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पुष्प। ठीक है, तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पुष्प प्लस अवली। तो पुष्प पे देखिए यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, पुष्प पे कोई मात्रा नहीं यानी कि छोटा आ है। और आवली क्या है, आवली, तो आ भी है छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पुष्पावली। ठीक है, यहाँ पे छोटा आ और छोटा आ हो गया बड़ा आ। तो हिम और आलय को देखिए, हिमालय को देखिए आप लोग, हिमालय को देखना कि आ, हिम, हिम में देखना है कौन सा मात्रा, छोटा। और आलय में देखिए कौन सा मात्रा, बड़ा। तो क्या हो गया हमारा ये, बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप मायाधीन। क्या है, मायाधीन, मायाधीन को देखिए, तो या माया में आप लोग देखिए कि यहाँ पे कौन सा मात्रा है, बड़ा। और अधीन, अधीन पे कौन सा मात्रा है, छोटा। तो बड़ा आ प्लस छोटा आ क्या बन जाएगा, बड़ा आ। तो माया प्लस अधीन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी तरह हम अगला से करेंगे। तो विद्यालय, तो वि देखिए हमारा विद्या, विद्या क्या है प्यारे बच्चों, विद्या। विद्यालय में देखिए विद्या यानी कि द्या, आग बड़ा आ का मात्रा आ गया इसमें। और आलय में देखिए इसमें भी बड़ा आ गया, तो क्या हो गया, विद्याधन आलय। तो क्या हो जाएगा, विद्यालय। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह से हम ई वाला पढ़ लेंगे। इस तरह से है कविच्छा। क्या है, कविच्छा, कविच्छा लिखा है, कवि, वी पे छोटी की मात्रा, इच्छा छोटी, तो ई प्लस ई मिलके क्या बन गई, बड़ी। क्या बन गई, बड़ी, कविच्छा। हरि प्लस ईस क्या हो गया, ये हरीश। हा और री, हा पे कोई मात्रा नहीं है ना, इस पे तो नहीं है, तो क्या हो गया, छोटा ही। यहाँ पे हरि प्लस ईस जुड़ आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों, तो हरि प्लस ईस क्या हो गया, हरीश। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में। ठीक है।